राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जब विद सूरज में स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, ठीक है ना। उसके लिए हम सेट लाते हैं। ये सेट आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, जीके के लिए, स्पेशल जीके जीएस के, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुने और समझे और याद करें। याद हो जाएगा, एक 5 मिनट शो है और 5 मिनट में बहुत से क्वेश्चन हम याद कर पाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है। ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो क्या बताएंगे? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तीस्ता ए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद हो गया। मेरी इक्वाइन कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया या किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य या साम्राज्य से बोल सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों के द्वारा किया गया था, तो उन दो भाइयों का नाम था हरिहर एवं बुक्का। याद रखेंगे, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मकथा है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप बोलेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। ठीक है, एक और पॉइंट इनमें याद रखेंगे कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि एक साइंटिस्ट भी थे, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और ये पहले ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति थे जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ज़्यादा इसमें थोड़ी सी भी हम तकलीफ नहीं करेंगे, ठीक है, और आसानी से याद हो जाएगा कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आगे कह रहा है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र है, मतलब जो वाद्य यंत्र संगीत में बजता है, जो उसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो बीना है। सबसे पुराना कौन सा है? बीना है। आगे इसमें कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में पड़ता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको अन्य नाम काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे कह रहा है योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ, ठीक है ना। कह रहा है कि योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तब बताएंगे गोदरेज कंपनी का नारा है। ठीक है ना, कोई आपसे पूछेगा कि योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज कंपनी का नारा है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध शिव स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? प्रसिद्ध शिव स्क्रैपिंग यार्ड, ठीक है ना, प्रसिद्ध शिव स्क्रैपिंग यार्ड, शिव स्क्रैपिंग यार्ड ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है गोवा में। गोवा में बहुत से बीच है, ठीक है ना, गोवा में। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? गोवा में। ठीक है ना, कहाँ है? गोवा में। क्षेत्रफल सबसे छोटा राज्य गोवा पड़ता है, लेकिन अच्छा राज्य है, ठीक है, गोवा, याद रखेंगे। इसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ककतिया का शासक किस राज्य में, ककतिया वंश था, इसका शासक किस राज्य में हुआ करते थे? ठीक है ना, तो ये ककतिया वंश आंध्र प्रदेश वंश का शासक हुआ करते थे। ठीक है ना, जो ककतिया वंश का शासन था ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ठीक है ना, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से। ठीक है ना, रानी रूपमती, रूपमती तो बाज बहादुर, रानी रूपमती तो बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर। ठीक है, रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। ठीक है, आगे कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य में पड़ता है? सह्याद्री, सह्याद्री तो महाराष्ट्र, सह्याद्री तो महाराष्ट्र, सह्याद्री तो महाराष्ट्र, ठीक है ना, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा अशोक चक्र, उसमें रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, नीला, याद रखेंगे, नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फॉर्मोसा। ताइवान का पुराना नाम आपसे कोई पूछेगा तो क्या है? फॉर्मोसा है। क्या है? फॉर्मोसा है। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है। अगला क्वेश्चन है कि आराम हराम है, आराम हराम है नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, रेस्ट इज रेस्टलेस, रेस्ट इज रेस्टलेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
कह रहा है कि अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो बाल श्रम का निषेध से। अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? बाल श्रम का निषेध से। तो ये हुआ आज का मेरा दूसरा सेट, ठीक है ना। आपको सेट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और कमेंट में बताएं कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद है। यदि पसंद होगा तो मैं कंटेंट है हमेशा लाऊंगा और इससे भी बेस्ट कंटेंट लाऊंगा। और आप जैसा कमेंट करेंगे उसके अनुसार हम कमेंट लाएंगे। यदि कमेंट करते हैं किसी स्पेशल फैक्ट पे, जैसे मान लेते झील पे, मान लेते किसी स्पेशल राज्य पे, मान लेते किसी स्पेशल किसी राज्य के त्यौहार पे, वो लाना होगा वीडियो, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नया मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए ध्यान से, आपको मतलब आप सफल हो जाएंगे। 5 मिनट तो देना होता है, बस 5 मिनट, 5 मिनट घूमते फिरते कहीं भी दे देंगे इस पर, तो ये आप देख लेंगे और बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।